हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने सारी रेंजेस देख ली हैं, फिर हमने स्प्लिटिंग देखा है, हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा है, हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना देख चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डीबीई। डीबीई अभी हम देखेंगे। डीबीई होता है क्या? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में जब डबल बॉन्ड होता है तो वो कैसा कंपाउंड होता है? अनसैचुरेटेड। तो इसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चाहे हम किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें, चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, तो वो क्या कहलाता है? डीबीई। अब कोई भी ऐसे फॉर्मूले दिए हैं, इनमें हमें डीबीई निकालना है। तो डीबीई होता क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कि किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है प्लस नंबर ऑफ रिंग साइकिल कितने प्रेजेंट है, वही होता है उसका डीबीई। अब यहाँ पे अगर हम इस इथीन मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे कितना डीबीई है? एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डीबीई कितना होगा? 1। अब इस मॉलिक्यूल को हम देखें, यहाँ पे क्या है? एक साइकिल है, हाँ, और ये एक डबल बॉन्ड है। तो एक साइकिल की वजह से और एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से नंबर ऑफ डीबी कितना हुआ टोटल? 2। अब यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। 1 2 3। 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो यहाँ पे डीबी कितना होगा? 4। यहाँ पे क्या है? जब सी इथाइलिन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो कैसा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पे डीबी कितना होगा? 2। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर डीबीई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है, क्योंकि इसकी डीबी कितनी है? इक्वल टू 4 है। जब डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 या लेस या ग्रेटर देन 4 होगा तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें एरोमेटिसिटी पे एक लेक्चर है, उसको आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये 4n+2 रूल को फॉलो करता है, तो इसकी वजह से हम इसको हकल रूल को फॉलो करता है। तो ये कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड, और इसकी डीबी भी 4 है। डीबी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। अब हमने ये तो देख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे पूरा हमें स्ट्रक्चर बना के दिया है। अब क्या करेगा? एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया C6H12O या फिर C6H6Cl2, इसका डीबी निकालो। तो इसका डीबी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका देखने जा रहे हैं जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो और हमसे बोले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी इसको कहते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? यहाँ पे n नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट एटम होता है कौन सा? कार्बन या फिर सिलिकॉन, जिसकी वैलेंसी 4 हो, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कौन सा होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे मोनोवेलेंट एटम अपॉन 2, प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम। ट्राईवेलेंट एटम में कौन आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे किस में आते हैं? ट्राईवेलेंट एटम, प्लस 1। ये हो गया डीबी निकालने का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कैसे करते हैं डीबी। नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे टेट्रावेलेंट एटम कितने हैं? 6। तो 6 प्लस माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम यहाँ प्रेजेंट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी यहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मोनोवेलेंट एटम में हाइड्रोजन भी तो है, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 6। एक वैलेंसी मोनोवेलेंट हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 ही होती है, 6/2। ट्राईवेलेंट एटम है कोई भी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ भी है, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड कर लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कुछ भी नहीं है, प्लस 1। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा 3, 6 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C6 है, ये H6 और 4 है, तो ये 1 2 3। इसका डीबी कितना है? 3। ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो डीबी कितना आया? 4। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब हम इसका देखें C5H5n का, ये नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम 5 इज इक्वल टू 5 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 5/2
नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन है तो 1/2 प्लस 1, ये हमने किया। यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 2, पूरा एलसीएम ले 2 आया, 10 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2, 12 13 माइनस 5 12 11 10 9 8 8/2 कितना आएगा 4। तो 4 dB इसका आया। तो इसका मतलब क्या होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा 1 2 3, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, तो dB कितना है 4। और dB अगर 4 होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक। ये भी कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब इसको देखें C4H6, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम 4 माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 6/2 प्लस 1, यही है ना, हाँ। 4 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3/2, तो इसकी dB कितनी आई 2। अब इसका स्ट्रक्चर बन कैसे सकता है, dB 2 है मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो या तो 4 कार्बन ऐसे हों 1 2 3 4 और 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो, ये हो, या तो एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा बने कि 3 बॉन्ड एक में हो कार्बन पे, और ये भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। एक स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है, सेकेंड स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है। और क्या हो सकता है, 2 dB मतलब 2 रिंग भी हो सकती है। ये अगर ये हुआ तो एक रिंग ऊपर वाली एक रिंग नीचे वाली, तो इस कंपाउंड की कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं अगर dB इतनी निकली 2 निकली और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, अगर किसी भी कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए तो हम उसका dB निकालेंगे। सबसे पहले dB निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम है, कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट एटम, तो नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम हम लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अपॉन 2, मोनोवेलेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन जो भी एटम होंगे वो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कहलाएंगे। फिर ट्राइवेलेंट एटम में हम देखेंगे कितना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे प्लस 1। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का वो क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हमें वहाँ पे निकालना पड़ेगा dB। फर्स्ट स्टेप निकालना होता है हमें dB। कोई भी क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का, फर्स्ट स्टेप होता है हमें निकालना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का dB, कि हमें पहले ये पता चले कि उसमें कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, कितना रिंग है, तभी तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को आगे पता पाएंगे। फिर उसके बाद हम IR और UV पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, dB के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो dB निकालने का ये तरीका हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये C10H16, टेट्रावेलेंट एटम 16 -16/2 8 हाँ प्लस 1, ये होगा 10 - 8 प्लस 1 कितना आया 3। अब अगर dB 3 है, C10 है, H16 और dB 3 है, तो ये कैसा सिस्टम होगा, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये और ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ रिंग कितनी है 3। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि dB निकालने का तरीका, dB कैसे निकालते हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करना होगा। स्टार्टिंग स्टेप यही है। अब हम एक क्वेश्चन का रफ आइडिया दे सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H14O4, इसका हमें स्पेक्ट्रल डेटा दिया है कि UV में कोई सिग्निफिकेंट अब्जॉर्प्शन नहीं शो कर रहा है, IR में सिग्निफिकेंट अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है 2950 पे एंड 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स पे। फिर PMR सिग्नल दे रहा है डेल्टा 1.2 ट्रिपलेट J, हाँ ये J बचा है अभी। J क्या है, ये टाइप ऑफ कपलिंग कांस्टेंट है, टाइप ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। ये होता क्या है, एक होती है 1J कपलिंग
2J 3J और 4J। अब यहाँ पे होता क्या है, कोई भी हाइड्रोजन किसी भी एटम से अटैच हो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 1, यहाँ 1J कपलिंग। 2J कपलिंग में क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की वजह से जो होगी कपलिंग, ये क्या होगी 2J कपलिंग होगी। 3J कपलिंग में क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से, तो ये 3 कपलिंग है 3J कपलिंग। 4J में क्या होता है, एक चीज़ हमने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कपलिंग निकालते हैं या फिर स्प्लिटिंग निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसकी वजह से निकालेंगे या फिर इसकी वजह से निकालेंगे, इन दोनों की वजह से। लेकिन जब भी हम इस पर स्प्लिटिंग निकालते हैं तो इसकी वजह से निकालते हैं, ना कि इसकी वजह से। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम सेकेंड वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को लेते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को नहीं ले रहे हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो 4J कपलिंग होती है, अगर हमने इसकी वजह से इसका लिया 1 2 3 ये 4, जब हम इस कार्बन की वजह से इस कार्बन का कपलिंग निकालेंगे इन दोनों का, तो क्या होगा, यहाँ पे 4J कपलिंग होगी, और 4J कपलिंग इज़ नॉट कंसीडर्ड। 4J कपलिंग कंसीडर नहीं की जाती। तो इसलिए जब भी हम निकालते हैं तो सेंटर वाले कार्बन का इसकी वजह से निकाल सकते हैं, इसकी वजह से एडजेसेंट कार्बन की वजह से निकाल सकते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज करने लगेंगे तो हम नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है ये 1 2 3 4 5, तो क्या हम इस कार्बन पे इसकी वजह से स्प्लिटिंग निकालते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते हैं तो कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज़ करता है। 3J कपलिंग तक हम उसको वैलिड मानते, कंसीडर करते हैं, लेकिन जब वो 4J 5J 6J कपलिंग होता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ तक हम कंसीडर करेंगे 1 2 और ये 3, तो इसकी वजह से हम इस पे निकालेंगे 1 2 3, तो इसकी वजह से हम इस पे भी निकाल सकते हैं और इसकी वजह से इस पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी होगा तो 1J 2J 3J कपलिंग कंसीडर की जाती है और 4J कपलिंग कंसीडर नहीं की जाती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, सबसे पहले हम इस कंपाउंड का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का DBE निकालेंगे। जब हमें DBE निकाल लेंगे तो इसके पहले में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टॉपिक अपलोड हुआ है, उसमें क्या है, ये सारी फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें उसे लर्न करना है, उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे। फिर PMR सिग्नल भी हमें पता है, ट्रिपलेट कब होता है, क्वार्टेट कब होता है, सिंगलेट कब होता है, उसकी बेसिस पे ये। अब ये 1.2 2.6 4.2 ये भी वैल्यूज़ हमने NMR जब स्पेक्ट्रोस्कोपी PMR सिग्नल दिया है तो वहाँ पे दिया, तो उसको लर्न कर लेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन हम कल से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला दिया है उसका हमें DBE निकालना है। फिर जो डेटा दिया है, ये डेटा हमें लर्न होना चाहिए। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक सीरीज़ अपलोडेड है, उसमें से ये डेटा लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद ये भी सिग्नल्स वाले भी डेटा अपलोडेड हैं, तो उसको भी देख लीजिए एक बार। जब हम उसको देख लेंगे तो हम यहाँ तक पूरा ईज़िली पहुँच जाएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब हम इसके सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे।